नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। रामपुर की ठंडी सुबह, जेल की धातु की सलाखें और बाहर की दुनिया से कटे हुए दो चेहरे, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ के लिए मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खान अब कैदी नंबर 425 बन चुके हैं और उनका बेटा, कभी राजनीति का युवा चेहरा बताया जाने वाला अब्दुल्ला, जेल में कैदी नंबर 426 बन चुका है। हाँ, यही है राजनीति का असली चेहरा, जहां समय किसी का सगा नहीं होता। आजम खान 10 बार के विधायक, 4 बार मंत्री रहे, 1 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा, और कभी मुस्लिम राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाने वाले नेता। लेकिन अब उन पर 104 मुकदमे, 93 रामपुर में 11 जमीनी विवाद के, कभी हेलीकॉप्टर उन्हें लखनऊ विधानसभा से रोज रामपुर छोड़कर आता था। आज वही नेता जेल यूनिफॉर्म पहनकर गिनती कर रहे हैं, 425, 426। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन पर कुल रजिस्टर्ड केस 104 हैं। रामपुर में दर्ज 93, जमीनी विवाद में 11, जिन मामलों में फैसला आ चुका है वो 11 और बड़ी सजाएं जिनमें हुई हैं वो 4। रामपुर कोर्ट ने 7 साल की इसमें सजा सुनाई। पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला, सभी को बराबर की सजा इसमें दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल जो है वो इसमें सुनाई थी। 3 साल की सजा इसमें हुई। 2023 में आजम खान बरी हुए और जिसमें 7 साल की सजा और बेटे के साथ जेल यात्रा। आजम, जो कभी खुद को प्रधानमंत्री बनने लायक बताते थे, आज अदालती तारीख है उनकी नई राजनीतिक दिनचर्या है। रामपुर की राजनीति का शहंशाह कैसे बना कैदी नंबर 425? ये वही सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आज हम तमाम फैक्ट्स के साथ आपके सामने आए हैं। एक सवाल और है कि हु डिस्ट्रॉयड आजम खान? सिस्टम, राजनीतिक परिस्थितियां या खुद आजम खान? 2017 के बाद हालात बदलने लगे, सत्ता बदल गई और आजम खान के लिए यूपी एक राजनीतिक रणभूमि बन गया। उन पर केस खुलने लगे, दबाव बढ़ने लगा। विरोधियों के लिए आजम खान सबसे आसान निशाना थे। समर्थकों का आरोप साफ है, आजम खान और फैमिली को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, क्या आजम खान और उनका साम्राज्य वाकई निर्दोष था? राजनीति और सिस्टम के बीच की इस खींचतान में सच हमेशा ग्रे होता है। लेकिन एक बात साफ है, कानून ने जो कहा वही आजम खान भुगत रहे हैं। कभी अखिलेश सरकार में आजम खान के नाम का जलवा चलता था, कभी उनका फोन उठाना भी एक उपलब्धि माना जाता था। याद कीजिए वो दौर, लखनऊ विधानसभा चलती थी और हर शाम हेलीकॉप्टर रामपुर जाता था। कौन चढ़ता था उस पर? आजम खान। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आते ही खेल बदल गया। दोनों की राजनीति, दोनों का विचार, दोनों का व्यक्तित्व जीरो मैच। योगी हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा, आजम मुसलमानों के बड़े नेता। कहने को कभी सीधी टक्कर नहीं हुई, लेकिन दोनों की सोच हमेशा विपरीत दिशाओं में रही और आजम खान धीरे धीरे एक एक कर मुकदमों में फंसते चले गए। भैंस चोरी का एंगल जब पूरा देश हंसा, याद है 2014 आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी। पूरी यूपी पुलिस लगा दी गई थी। थाने में अफसर लाइन से खड़े थे, कॉल्स हो रही थी, जांच चल रही थी, जैसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। देश ने मजाक उड़ाया, लेकिन असल में वही दिन था जब आजम खान वाली छवि में पहला क्रैक पड़ा। एक भैंस, 2 भैंस, चाहे प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला हो या यूनिवर्सिटी में सीबीआई पहुंची हो, इस एक घटना ने शक्तिशाली आजम वाली धारणा को
सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब लोग कहते हैं सब कुछ भैंस से शुरू होकर जेल पर खत्म हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट या विवादों का गढ़। आजम खान की पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, उनका सबसे बड़ा सपना था जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन वही सपना अब उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया है। हॉस्टल घोटाला, जमीन की जब्ती, कथित कब्जे, प्रॉपर्टी सील, बुलडोजर कार्रवाई। आजम की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उनका सबसे बड़ा बोझ बन गई। आजम खान जो कि देखिए विधायक भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जो कि सांसद रही, एमएलए रही, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो कि 2 बार एमएलए रहे, 2023 में विधायकी उनकी रद्द हो गई, और अदीब खान उनके बड़े बेटे जो कि राजनीति में रुचि नहीं रखते। सिद्रा खान चुनाव लड़ेंगी कोई नहीं जानता, लेकिन आजम और अब्दुल्ला दोनों पर 2029 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। पत्नी पहले से राजनीति से दूर हैं, बड़े बेटे दिलचस्पी नहीं रखते। कुल मिलाकर आजम खान का जो परिवार है उसका राजनीतिक भविष्य अंधेरे में है। 21 सितंबर 2016 की बात है जब सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने कहा था, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मेरे पास अनुभव है, शिक्षा है, सिर्फ मैं मुसलमान हूं, यही कमी है। आज वही बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। क्यों? क्योंकि आजम खान की ताकत से लेकर बेबसी तक का पूरा सफर उस बयान को कटघरे में खड़ा कर देता है। योगी सरकार के आने के बाद आजम खान 2 बार जेल गए। पहली बार फरवरी 2020 से मई 2022 तक और दूसरी बार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक। कुल मिलाकर 50 महीने जेल में उन्होंने गुजारे और अब नई सजा के बाद एक बार फिर सलाखों के पीछे हैं। यहां पर यह बनता है कि इज दिस द एंड ऑफ आजम खान? कानूनी तौर पर राजनीति पर रोक, लगातार सजाएं, क्या आजम की राजनीतिक कहानी अब पटरी पर लौटना मुश्किल है? लेकिन भारतीय राजनीति में कभी नहीं कहना सबसे बड़ी गलती होती है। आजम खान चाहे कैदी नंबर 425 बन गए हों, लेकिन उनकी विवादों वाली कहानियां और उनका राजनीतिक वजूद अभी भी खबरों में जिंदा है। अब अंत में जनता से सवाल, आजम खान के समर्थकों का आरोप है टारगेट किया गया। विरोधियों का कहना है कि सजा जायज है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आजम खान के खिलाफ केस कानूनी कार्रवाई है या राजनीति? क्या 2016 में उनका पीएम वाला बयान उनकी सबसे बड़ी गलती थी? उनकी इस हालत के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी जो भरपूर फैक्ट से भरी होती हैं उनको सबसे पहले न्यूज वॉच इंडिया पर देखने के लिए न्यूज वॉच इंडिया को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।